ये अश्वत्थामा की कहानी है, पर ये सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि पाप, पश्चाताप और फिर मुक्ति की कहानी है। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि बदले की आग एक व्यक्ति को धर्म के रास्ते से कितना भटका सकती है, और क्या ऐसे पाप से मुक्ति का कोई रास्ता है भी। चलिए इस पर गौर करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव जीत चुके हैं, धूल बैठ चुकी है, शंख शांत हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या होता है जब एक नायक, एक महान योद्धा बदले की आग में इतना अंधा हो जाए कि वो एक ऐसा पाप कर बैठे जिसे शायद माफ नहीं किया जा सकता। आज हम जिस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं वो हमें ले जाता है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में। वहां पौष मास महात्म्य का 20वां अध्याय है। अच्छा। और ये दिलचस्प है क्योंकि ये महाभारत की मुख्य कहानी से थोड़ा हटकर एक अलग दृष्टिकोण देता है। ये अश्वत्थामा की कहानी है, पर ये सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि पाप, पश्चाताप और फिर मुक्ति की कहानी है। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि बदले की आग एक व्यक्ति को धर्म के रास्ते से कितना भटका सकती है, और क्या ऐसे पाप से मुक्ति का कोई रास्ता है भी। यही सवाल ये स्रोत भी उठाता है। तो कहानी का मंच तैयार है। युद्ध का 18वां दिन है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सब मारे जा चुके हैं। भीम ने गदा से दुर्योधन की जांग तोड़ दी है और वो रणभूमि में अकेला पड़ा है, धूल में सना हुआ। मतलब तकनीकी रूप से तो युद्ध समाप्त हो गया है। बिल्कुल, ये एक निर्णायक क्षण है। सभी राजा अपनी अपनी छावनियों में लौट रहे हैं। पांडव श्री कृष्ण के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी में है। माहौल में एक थकी हुई शांति है। हाँ, लेकिन तभी उस मरते हुए राजा दुर्योधन के पास कौरव पक्ष के 3 बचे हुए योद्धा पहुंचते हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। और अपने राजा को उस हालत में देखकर अश्वत्थामा का दुख वो तुरंत क्रोध में बदल जाता है। वो दुर्योधन से कहता है कि मेरे पिता को छल से मारा गया, उसका मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना तुम्हें इस हाल में देखकर हो रहा है। हाँ, और फिर वो एक भयानक शपथ लेता है। हाँ, और ये शपथ अपने आप में ही एक विरोधाभास है। वो कहता है, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात मैं श्री कृष्ण के देखते देखते ही पांडवों का वध कर डालूंगा। अपने सत्कर्मों की शपथ लेकर सोचिए, वो अपने सत्कर्मों को दांव पर लगाकर एक ऐसा काम करने जा रहा है जो धर्म के हर नियम के खिलाफ है। यहीं से पता चलता है कि उसका विवेक क्रोध के नीचे पूरी तरह दब चुका था। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब वो धर्म की भाषा का इस्तेमाल अधर्म करने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, और मरता हुआ दुर्योधन वो इसी में अपनी आखिरी उम्मीद देखता है। वो उसे अनुमति दे देता है और उसे सेनापति भी बना देता है। हाँ, कृपाचार्य से कलश के जल से उसका अभिषेक करने को कहता है। और ये विडंबना देखिए, महाभारत का आखिरी सेनापति एक ऐसी सेना का नेतृत्व करने वाला था जो बची ही नहीं थी, और एक ऐसे युद्ध के लिए जो खत्म हो चुका था। जी। इसी बीच पांडवों के शिविर में कुछ और ही चल रहा है। श्री कृष्ण एक बहुत ही सामान्य सी सलाह देते हैं जो बाद में जीवन रक्षक साबित होती है। हाँ, वो पांडवों से कहते हैं कि विजय के बाद मंगल के लिए उन्हें आज की रात छावनी से बाहर बितानी चाहिए। अच्छा, उनकी सलाह मानकर पांडव पास ही उज्जैनी नदी के किनारे चले जाते हैं। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कृष्ण की ये छोटी सी सलाह उन्हें इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक से बचा लेगी। और उधर अश्वत्थामा अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों की छावनी के पास पहुंचता है, पर कुछ भयंकर गर्जना सुनकर वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा तो थके हुए थे, सो जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को नींद कहाँ। उसके अंदर तो बदले की ज्वाला धधक रही थी। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत अजीब और कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। बिल्कुल, आधी रात को अश्वत्थामा एक अविश्वसनीय दृश्य देखता है। एक उल्लू दबे पांव आता है और उस पेड़ की डालियों पर सो रहे सैकड़ों कौओं को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सोए हुए कौओं को? हाँ, वो उनके पंख नोचता है, किसी का सिर काट देता है। सुबह तक पूरी डाल कौओं की लाशों से पट जाती है। ये तो बहुत ही डरावना दृश्य है, लेकिन अश्वत्थामा इसे कैसे देखता है? एक सामान्य व्यक्ति इसे प्रकृति की क्रूरता मानकर शायद डर जाता, लेकिन अश्वत्थामा का मन जो करना चाहता था उसे उसी में अपनी योजना की पुष्टि दिखती है। हाँ, वो इसे ईश्वर का उपदेश मानता है।
वो सोचता है ये उल्लू मुझे सिखा रहा है कि शत्रु को कैसे मारना है। कि सीधे रास्ते से तो पांडवों को हराना असंभव है, इसलिए सोते हुए निहत्थे शत्रुओं को छल से ही मारना होगा। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे जुनून हमें सही और गलत के बीच का फर्क भुला देता है। तो क्या कृपाचार्य और कृतवर्मा भी इस योजना से सहमत थे? कृपाचार्य तो उनके अपने मामा थे, एक गुरु समान। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अश्वत्थामा कृपाचार्य को जगाकर अपनी योजना बताता है तो वे इसका जोरदार विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सोए हुए, निहत्थे या शरण में आए हुए लोगों को मारना सरासर अधर्म है। ये एक घोर पाप है। हाँ, लेकिन अश्वत्थामा के मन में एक पल के लिए भी दुविधा नहीं होती। स्रोत बताता है कि वो क्रोध में अंधा हो चुका था। वो क्या तर्क देता है? वो वही तर्क देता है जो आज भी लोग देते हैं। उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था। वो कहता है पांडवों ने भी तो छल से ही मेरे पिता को, भीष्म को, कर्ण को, दुर्योधन को हराया है। जब उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? बिल्कुल, वो धर्म की परिभाषा को अपने प्रतिशोध के हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा था। कृपाचार्य के सारे तर्क व्यर्थ हो जाते हैं और अश्वत्थामा अपने रथ पर सवार होकर पांडवों की छावनी की ओर चल देता है। और उसके साथ ही शायद दुविधा में ही सही या अपने राजा के आखिरी सेनापति के प्रति निष्ठा के कारण कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके पीछे चल देते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वे भी इस पाप में बराबर के भागीदार थे? स्रोत इस पर तो चुप है, लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है। छावनी के द्वार पर पहुंचकर अश्वत्थामा सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, वो महादेव की आराधना करता है। जी, और स्रोत के अनुसार भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य तलवार देते हैं और स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह हिस्सा कहानी को और जटिल बना देता है। हाँ, इसके बाद वह कृपाचार्य और कृतवर्मा को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर देता है कि कोई भी जिंदा बाहर ना भाग पाए, और खुद उस शांत शिविर में घुस जाता है जहां थके हुए योद्धा सो रहे थे। और यहाँ से प्रतिशोध एक बर्बर हत्याकांड में बदल जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न के शिविर में जाता है, जिसने उसके पिता द्रोणाचार्य का सिर काटा था। हाँ, वो सोए हुए धृष्टद्युम्न को लात मारकर जगाता है। धृष्टद्युम्न अभी नींद में ही था कि अश्वत्थामा उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और फिर स्रोत के शब्द हैं, पशु की तरह उसे मारता है। धनुष की डोरी से उसका गला घोट देता है। अपने पिता का बदला लेने के बाद क्या उसका क्रोध शांत हुआ या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो वो जैसे पागल ही हो जाता है। वो एक एक करके द्रौपदी के 5 पुत्रों, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है, शिखंडी और पांडव सेना के बचे खुचे हर सोमक और सृंजय वंशीय क्षत्रिय को नींद में ही मार डालता है। और जो लोग भागने की कोशिश करते हैं, जो लोग डरकर और चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागते हैं, उन्हें बाहर खड़े कृपाचार्य और कृतवर्मा मार डालते हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। पूरी छावनी लाशों से पट गई होगी। स्रोत में लिखा है, जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं, वैसी ही वो छावनी हो गई थी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक नरसंहार था। एक ऐसा कृत्य जिसने धर्म युद्ध की रही सही सारी मर्यादाओं को भी तोड़ दिया था। इस भीषण नरसंहार के बाद जब सुबह हुई होगी और उन्हें अपने किए का एहसास हुआ होगा, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वे कहाँ गए? वे विजय का उल्लास मनाने दुर्योधन के पास नहीं गए, वे वहां से भाग जाते हैं। अश्वत्थामा सीधा नर्मदा नदी के मनोरम तट पर पहुंचता है, जहां कई ऋषियों के आश्रम थे। शायद उसे लगा होगा कि वहां उसे शांति मिलेगी, या शायद अपने कृत्य के लिए कोई मान्यता मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बिल्कुल। जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करता है, सारे ऋषि मुनि उसे देखकर घृणा से भर जाते हैं और उसे धिक्कारते हैं। तूने जो किया है वो ब्रह्म हत्या के समान है, जो शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। तुझसे बात करने पर भी पाप लगेगा। हाँ, तुझसे बात करने पर भी हमें 100,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। हमारे आश्रम से दूर हो जा। सोचिए उस योद्धा की हालत। वो द्रोण का पुत्र था, एक सम्मानित ब्राह्मण और योद्धा, और अब कोई उसे बात तक करने को तैयार नहीं। यही कर्म का तत्काल फल था। उसे वही तिरस्कार काशी और दूसरे बड़े तीर्थों में भी मिलता है। वो एक सामाजिक बहिष्कृत, एक अछूत बन चुका था। कोई भी उसे शरण देने को तैयार नहीं था। हर जगह से निराश होकर वो अंत में भगवान वेदव्यास जी की शरण में जाता है, जिन्होंने खुद महाभारत की रचना की थी। क्या व्यास जी ने उसे शरण दी? शुरू में तो व्यास जी भी उसे दुत्कार देते हैं। वो कहते हैं, सोए हुओं को मारने के पाप से तू महापापी हो गया है, मेरे आश्रम से निकल जा। यहाँ अश्वत्थामा की हताशा अपने चरम पर पहुंच जाती है। जी। वो
व्यास जी के पैरों में गिरकर कहता है, यदि आप भी मुझे ठुकरा देंगे तो मुझे कौन शरण देगा? हे ब्रह्मर्षि, मुझ पर कृपा कीजिए। एक महायोद्धा की ये कैसी दयनीय स्थिति है। तब व्यास जी कुछ सोच विचार कर कहते हैं कि धर्मशास्त्र में इस पाप के प्रायश्चित का कोई सीधा विधान नहीं है। ये इतना जघन्य है कि इसके लिए कोई तयशुदा कर्मकांड नहीं है। लेकिन वे कहते हैं एक उपाय है, एक स्थान है। और वो उपाय क्या था? व्यास जी उसे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित धनुषकोटि नाम के महातीर्थ जाने की सलाह देते हैं, जो राम सेतु का हिस्सा है। वे कहते हैं कि यह स्थान बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है, और वहां 1 महीने तक लगातार स्नान करने से शायद उसका पाप शुद्ध हो सकता है। तो ये धनुषकोटि कोई सामान्य तीर्थ नहीं है। हो सकते हैं जिनका कोई शास्त्रीय प्रायश्चित नहीं है। एक तरह से आध्यात्मिक इमरजेंसी रूम जैसा। सही कहा। तो अश्वत्थामा वहां जाता है, और उसकी तपस्या सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं थी। नहीं, वो 1 महीने तक कठोर तपस्या करता है। वो प्रतिदिन 3 बार स्नान करता, रामेश्वर शिव की पूजा करता, पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करता और उपवास रखता। ये सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं थी। नहीं, ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी, अपने अहंकार को गलाने की प्रक्रिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 30वें दिन जब वो पूजा के बाद आनंद के आंसू बहाता हुआ शिव के आगे भक्ति में नृत्य कर रहा था, तब भगवान शंकर स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ये उसकी तपस्या और सच्चे पश्चाताप की पराकाष्ठा थी। जी। भगवान शिव उससे क्या कहते हैं? शिव उससे कहते हैं, हे द्रोणपुत्र, सोए हुओं को मारने का जो भयानक पाप तुम्हें लगा था, वो धनुषकोटि में नहाने से और तुम्हारी भक्ति से पूरी तरह दूर हो गया है। अब तुम निष्पाप हो। और वो उसे वर मांगने को कहते हैं। हाँ, कोई वर मांगो। और यहाँ अश्वत्थामा का रूपांतरण पूरा होता है। देखिए वो क्या मांगता है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुझे लगता है। बिल्कुल। वो कोई राजपाट, कोई शक्ति या अमरता नहीं मांगता। उसका सारा अहंकार, सारी प्रतिशोध की भावना धुल चुकी है। वो बस इतना कहता है, हे महादेव, मुझे बस ये वरदान दीजिए कि आपके चरणारविंद में यानी आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तो जिस व्यक्ति ने अपने सत्कर्मों की शपथ लेकर नरसंहार किया था, वो अब सिर्फ भक्ति मांग रहा है। यही उसका पूर्ण रूपांतरण है। भगवान शिव तथास्तु कहते हैं, यानी ऐसा ही हो, और फिर ओझल हो जाते हैं। और इसके बाद जब पाप मुक्त अश्वत्थामा वापस ऋषियों के समाज में लौटता है, तो वही महर्षि जो उसे दुत्कार रहे थे, अब उसे अपना लेते हैं। तो ये थी अश्वत्थामा के पतन और फिर उद्धार की कहानी। एक योद्धा जो प्रतिशोध में इतना अंधा हो गया कि उसने धर्म की हर सीमा लांघ दी, लेकिन अंत में सच्चे पश्चाताप और ईश्वर की भक्ति से उसे मुक्ति मिली। ये कथा हमें यही बताती है कि कर्म का फल कितना भयानक हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कि अगर प्रायश्चित सच्चा हो, बिल्कुल, तो मुक्ति का मार्ग भी संभव है। और यहाँ धनुषकोटि जैसे तीर्थ को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो असंभव को भी संभव कर सकती है। ये भक्ति मार्ग की महिमा का भी प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो शायद सुनने वाले भी सोच रहे होंगे। जी। इस स्रोत के अनुसार अश्वत्थामा को तो उसके पापों से मुक्ति मिल गई, लेकिन महाभारत की मुख्य धारा की जो कहानी हम सब जानते हैं, उसमें तो श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं। हाँ, कि वो 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर अकेला रोगी होकर भटकता रहेगा। तो ये 2 अलग-अलग अंत क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे सामने एक ही पात्र के 2 अलग-अलग अंत हैं। महाभारत की मुख्य कथा में कृष्ण का श्राप न्याय और कर्म के अटल सिद्धांत को दिखाता है कि ऐसे जघन्य अपराध का फल भोगना ही पड़ेगा। हाँ, और ये संस्करण जो स्कंद पुराण से है, वो हमें क्या दिखाता है? ये मोक्ष और भक्ति का एक अलग रास्ता दिखाता है। जी, ये कहता है कि ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति कर्म के विधान से भी ऊपर हो सकती है। यह इस विचार पर जोर देता है कि कोई भी पापी इतना पतित नहीं है कि उसका उद्धार न हो सके। तो यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये है, ये विरोधाभास क्यों है? ये इस बारे में नहीं है कि कौन सी कहानी सही है और कौन सी गलत। सही कहा। यह शायद इस बारे में है कि कैसे अलग-अलग ग्रंथ और परंपराएं एक ही कहानी का उपयोग अलग-अलग आध्यात्मिक सत्य सिखाने के लिए करती हैं। एक न्याय पर केंद्रित है तो दूसरी कृपा पर। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में न्याय और कृपा के बीच क्या संतुलन होना चाहिए।